नहीं LIC शेयर को लेकर। अनिल जी, लगातार भरोसा दिलाया आपने। लोअर लेवल्स पर जब करेक्ट हुआ था आईपीओ के बाद, बेचने नहीं दिया, करा होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक है। आज देखिए 1000 के ऊपर 4 डिजिट्स में एलआईसी सर। बिल्कुल दीप, और अभी भी होल्ड करना चाहिए। और मैं जब हमने 700 रुपए के आसपास से फिर से इसको रिकमेंड करना शुरू किया, हमने कहा भी कि जिन लोगों ने आईपीओ में लिया है एवरेज कर लीजिए। हमें पता है नहीं कर पाते लोग, क्योंकि नीचे में खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन 1100 और 1200 के जो हमने टारगेट दिए, 1100 के टारगेट के तो बेहद करीब आ चुका है। 1200 के शॉर्ट टर्म टारगेट है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि किसी भी कंपनी में जब आप निवेश करते हो तो उसका बिजनेस मॉडल और उस बिजनेस की साइकिल देखिए। आप लाइफ इंश्योरेंस 5, 10, 15 और 20 साल के लिए खरीदते हैं, 5-10 महीनों के लिए, हफ्तों के लिए नहीं खरीदते हैं। ऐसे में अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो उस बिजनेस साइकिल के साथ उस तरह का नजरिया रखकर करेंगे, तब जाके आपको उस स्टॉक में बड़ा पैसा बनेगा। और एलआईसी जैसे स्टॉक्स क्या है, ये एफडी के सब्स्टिट्यूट टाइप है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एफडी के नीचे नहीं जा सकते हैं, इसमें शॉर्ट रिटर्न नहीं होता। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, आपको पता है, जैसे बैंक कभी फेल नहीं होते हैं, आप मानकर चलते हैं सरकारी, वैसे एलआईसी जैसी इंस्टीट्यूशन फेल नहीं होती। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको लगातार रिटर्न देती रहती है। सो आई थिंक अगर आपको एफडी के रिटर्न से अगर 25%, 50% सालाना रिटर्न ज़्यादा मिले 5 साल 10 साल के पीरियड में, तो फिर वो ऐसे स्टॉक है जो आपको पोर्टफोलियो में रख के भूल जाने चाहिए। इसलिए मेरा ये समझना है, काफ़ी लोग बड़े दुखित है। मैं जब आईपीओ आया तब भी मैंने कहा था कि आप कम से कम 3 से 5 साल का व्यू लेकर आईपीओ में पैसा डालिए, नीचे भी मिल सकता है, नीचे और ऐड कीजिए। लेकिन अब भी मेरा मानना है कि एलआईसी में बहुत वैल्यू। और एक और चीज दीप मैं जो बताना चाहता हूँ, इस पूरे बुल रन में किसका पैसा बना है? सबसे ज्यादा पैसा बना है तो भारत सरकार का, क्योंकि सरकारी कंपनी की वेल्थ जिस तरह से बढ़ी है, दुगुने से ज्यादा हो गई है। सबसे बड़ा शेयर होल्डर भारत सरकार है और प्रोमोटर होल्डिंग उनकी सबसे ज्यादा रहती है। दूसरा सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी एक सिंगल इन्वेस्टर का बना है तो वो है एलआईसी। एलआईसी का जो निवेश है, देखिए एलआईसी को हर तरीके से फायदा है। जो इक्विटी मार्केट में उनके अच्छे इन्वेस्टमेंट है, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, कोई नहीं खरीदता तब एलआईसी खरीदती है जब मार्केट में फॉल होता है। दूसरा, जो कचरा शेयर कई बार रह जाते हैं कि कुछ शेयरों में, वो भी सब चल पड़े। तीसरा, जो कई सारे कर्ज जो एलआईसी देती है कॉर्पोरेट्स वगैरह को, उन कर्जों की भी रिकवरी वापस होगी इकोनॉमी मजबूत होने के साथ। तो मतलब डेट और इक्विटी दोनों का फायदा एलआईसी को मिल रहा है, और अल्टीमेटली वो फायदा एलआईसी के शेयर होल्डर्स को शेयर की कीमत के तौर पर मिलता है। तो मेरा ये मानना है एलआईसी मेरे लिए अभी भी क्लियर कट होल्ड है। इनफैक्ट थोड़ा नीचे आए वापस तो खरीदना बनता है, बेचने की तो कोई बात ही नहीं है जी।